हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सबके सब बढ़िया होंगे। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बात क्या कर ली थी लास्ट टाइम पे, आपको याद होगा कि हमने जो है परमानेंट विंड्स के बारे में बात करी थी। मैंने आपको डोल्ड्रम बताया था कि डोल्ड्रम कहां पर होता है। आईटीसी जेट के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी, है ना। ये सारी चीजें हमने कर लिया था, ठीक है। नहीं नहीं, कोई मौन व्रत नहीं है। अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। तो सभी मित्रों को नमस्कार फिर से। अब वॉइस आ रही है। देखो, आज हमें जो बात करनी है वो लोकल विंड्स की बात करनी है। मैंने आप लोगों को कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमने कुछ परमानेंट विंड्स देख लिए, यानी कि जो हमेशा जो हवाएं चलती हैं, जो कि परमानेंट विंड्स के नाम से इनको जाना जाता है। अब मैंने बताया कुछ लोकल कंडीशंस के कारण, लोकल जो कंडीशंस हैं, लोकल कंडीशंस के कारण हवाओं में भी परिवर्तन होता है, उनकी दिशा में भी चेंजेस होते हैं। जो ये लोकल कंडीशन की वजह से हवाओं में परिवर्तन होते हैं, उनकी जगहों में चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से कुछ हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को ही हमें देखना है कि कौन कौन सी ये हवाएं हैं। सबसे पहले कुछ हवाओं की बात करते हैं। एक हवा है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है इसका? चिनूक। चिनूक। चिनूक हवा के बारे में हम चर्चा कर लें। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल बॉइलिंग सेम है या डिफरेंट? प्लीज क्लियर। सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का ही मतलब है कि टेम्परेचर का बढ़ना, है ना। तो वार्मिंग होना अलग चीज है ना। अब ग्लोबल बॉइलिंग भी लगभग सेम टर्म है, उसी के लिए यूज किया जाता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आओ, यहां पे चिन्हूक जो है बच्चे, ये समझो, ये चिन्हूक शब्द जो नाम दिया गया है, ये एक्चुअल में जब लोग रेड इंडियंस हुआ करते थे, रेड इंडियंस, इनके द्वारा दिया गया है। रेड इंडियंस कौन है? जब यूएसए में ब्रिटिश नागरिक जब आए, यानी कि जो यूरोपियन आए, उसके पहले जो लोग रहा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? रेड इंडियंस कहा जाता था। इनके समय में एक हवा चलती है, अभी भी हवा चलती है, रॉकी माउंटेन्स से, ये आपका कनाडा, रॉकी माउंटेन से कनाडा की तरफ और यूएसए की तरफ ये हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को क्या नाम दिया गया है? चिनूक नाम इनका दिया गया है। अब इस हवाओं को वो लोग एक नाम से जाना जाता है। चिनूक का मतलब क्या होता है? चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर। क्या नाम होता है? स्नो ईटर, यानी कि बर्फ को खाने वाली, बर्फ को खाने वाली। चिनूक क्या करती थी? चिनूक का यह काम था कि ये हवा एक तो वार्म होती थी, याद रखिएगा। कैसी हवा है ये? वार्म है, गर्म है। देखो, दुनिया में जितनी भी हवाएं हैं, इन हवाओं को हम गर्म हवा और ठंडी हवा में बांटते हैं। गर्म और ठंडी हवा में बांटते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे हम लोग इसमें आगे चर्चा कर लेंगे। जैसे चिनूक, ये क्या है? गर्म हवा है, ठीक है ना। इसी की तरीके से चिनूक के अलावा ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ये भी क्या है? ये भी गर्म हवा है। जोंडा गर्म हवा है। सैंटना एक गर्म हवा का एग्जाम्पल है। ठंडी हवाओं के बारे में मैं बात करूं तो ब्लिजार्ड ठंडी हवा है एक। पैम्पोरा एक ठंडी हवा है ना। इसके अलावा आपका ब्लिजार्ड हो गया, पैम्पोरा हो गया, साथ में बुरॉन, बोरा, ये ठंडी हवाओं का नाम है। तो इस तरीके से दुनिया में अलग अलग जगहों पे ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं चलती हैं। तो हवाओं को दो भागों में बांटा गया है, ठंडी हवा और गर्म हवा। तो इसके पहले अभी जो मैंने आप लोगों से चर्चा किया चिनूक के बारे में, ये कैसी हवा है? वार्म विंड है या गर्म हवा है? कैसी हवा है? गर्म हवा है। और इसका चिनूक नाम किसने दिया था? चिनूक नाम, चिनूक नाम रेड इंडियंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक एक करके कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग चलेंगे।
तो बर्फ को खाने वाली या हिम भच्छी के नाम से इनको जाना जाता है। बोलो, ये समझ में आया? ये हमारे रॉकी माउंटेन से किधर चलती हैं? रॉकी माउंटेन से कनाडा की तरफ। अब जरा इसको हम फिर से समझते हैं। यूएसए का अगर मैं मैप आपसे कहूं कि आप लोग इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, तो मैं यहां पे छोटा सा इसका इस तरीके से मैप केवल बना दे रहा हूं, ऐसे करके मैप बना दे रहा हूं। अलास्का, ये यहां पे आपका रॉकी माउंटेन, ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है ये रॉकी माउंटेन का एरिया है। और इस रॉकी माउंटेन से इस तरीके से हवाएं चलती हैं। तो देखो बच्चों, ये हवाएं, याद करो मैंने आपको बताया था कि ओरोग्राफिक रेन के बारे में चर्चा की थी, याद आया? और ओरोग्राफिक रेन में मैंने बताया था कि इधर से जो हवा आती है पर्वतों की तरफ, जिसे विंड वर्ड साइड कहते हैं, विंड वर्ड साइड के नाम से जाना जाता है, और इधर से हवा जब उतरती है तो इसे क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड कहते हैं। याद करो मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था, मैंने बताया था कि विंड वर्ड जब हवा पहाड़ों पर चढ़ती है तो इसके पसीने छूट जाते हैं, है ना? पसीने छूट जाते हैं तो रोने लगती है, रोने लगेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होता है? बारिश होती है, राइट? यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा, और इन बादलों से क्या होगा? बारिश होगा। तो ये वाला एरिया जो होगा विंडवर्ड साइड वाला, वो हरा भरा होगा। यही जब पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, इसका रोना धोना बंद हो जाता है, यानी कि आंसू इसके सूख जाते हैं, तो फिर यहां से ये नीचे उतरती है, तो बड़े गुस्से में नीचे उतरती है और गर्म हो जाती है। तो ये जो विंड नीचे उतर रही है लीवर्ड वाली, ये कैसी होती है? वार्म होती है या गर्म होती है। और जब ये वार्म विंड नीचे उतरेगी, तो जो कि वार्म है, गुस्से में है, तो रास्ते में जितना पानी मिलेगा वो पानी पी जाएगी, यानी कि वाटर को क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो ये जो आपका चिनूक होती है बच्चों, ये कौन सी विंड होती है? देखो यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, इधर से हवा विंडवर्ड वाली आई और रॉकी माउंटेन के ऊपर यहाँ ऊपर चढ़ गई, और चढ़ के जब नीचे आई तो कैसी हवा होगी? ये गर्म होगी, है ना? गर्म होने के साथ साथ कैसी होगी? ड्राई भी होगी। ड्राई का मतलब शुष्क होगी, शुष्क, है ना? तो एक तो गर्म है, दूसरा क्या हो गई? शुष्क हो गई। और रास्ते में अगर कोई पानी वानी मिला तो यहाँ पे इसको कौन मिल जाता है? बर्फ के टुकड़े मिल जाते हैं, यानी कि आपके स्नो मिल जाएगा, स्नो को खा जाएगी ये, तो स्नो ईटर हो गई। तो एक तरीके से ये कौन सी हवा है? ये लीवर्ड वाली हवा है ना? कैसी हवा है ये? लीवर्ड हवा है। थोड़ा पानी दे दो, ठीक है? बताओ, समझ में आया? चिनूक कैसी हवा होती है? लीवर्ड की हवा है। अब बच्चे देखो इसमें क्या होता है, तो जब ये हवा कनाडा के बड़े बड़े क्षेत्रों में, कनाडा के बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, यहां पे जब ये हवा चलती है इस बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो यहां पे क्या होता है ना, ये बर्फ पिघल जाएगी। इसकी वजह से जो चारागाह होते हैं ये खाली हो जाते हैं। चारागाह खाली हो जाते हैं तो पशुओं को चरने के लिए, यानी कि यहाँ पे घास मिल जाएगी और ये पशु क्या हो जाएंगे? यहाँ पे चरेंगे, ठीक है? और साथ में ही जब यहाँ पे फील्ड खाली होगा तो कनाडा के अंदर यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। किसी खेती करते हैं? वीट या गेहूं की खेती करते हैं बच्चों। किसी खेती करते हैं? गेहूं की। गेहूं की खेती हमारे यहाँ कब शुरू होती है? तो गेहूं की खेती हमारे यहाँ नवंबर, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है, नवंबर मान लीजिए। और लेकिन वहां पर ये हवा जब ये चलती है, ये फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में, तब जाके वहां पे कनाडा के अंदर क्या स्टार्ट होता है? वहां पे खेती स्टार्ट होती है। किस चीज की? गेहूं की खेती। शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वहां पे जो गेहूं की खेती करते हैं वो इसके चले जाने के बाद, यानी कि चिनूक के चलने के बाद किया करते हैं। समझ में आ गया ये? बताओ। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? चिनूक। और चिनूक के नाम पे उन्होंने हेलीकॉप्टर भी बनाया था। आपको आप लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे, भारत ने भी कुछ चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे थे। बताओ, ये चिनूक समझ में आ गई? तो हम आगे बढ़े, आगे बताओ।
बोलो जी। यस सर, गुड, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी हवा की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं कौन सी हवा और है। अब विश्व की स्थानीय पवनों में दूसरी हवा का नाम जो है, इसका नाम है ब्लैक रोलर। क्या नाम है इसका? ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर को समझो, ये आपका गर्मियों के समय में अप्रैल के महीने में स्टार्ट होती है चलना, अप्रैल में शुरू होती है चलना। और अप्रैल में जब शुरू होती है, कहां से आती है? तो यहां पर ध्यान से बच्चों देखो, अपने एटलस में भी यहां पे माउंटेन है, एप्लासियन माउंटेन। क्या नाम है इसका? एप्लाशियन। यहां पर लिख दे रहा हूं, एप्लाशियन माउंटेन है यहां पे। तो एप्लाशियन माउंटेन से चलकर आने वाली ये भी एक प्रकार की लीवर्ड है। कैसी हवा है ये? लीवर्ड डायरेक्शन में बहने वाली हवा है। बोलो, है ना? अब यहां से ध्यान से देखो, यहां पे एक पठार है जिसे ओजार्क पठार कहते हैं, और इसके बीच में इधर प्रेरीज लैंड है। क्या बोलते हैं? प्रेरी घास की मैदानें हैं। प्रेरी, प्रेरी घास, प्रेरी घास मैदान, प्रेरीज। ठीक है। तो जब ये हवा इधर से, फिर से मैं इसको बना देता हूं अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। ये एप्लाशियन माउंटेन, यहां से ये हवा चल रही है, यहां पे कौन है? प्रेरीज है। यहां पे ओजार्क का पठार यहां दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ओजार्क का पठार है। इस हिस्से में ये चलती है ब्लैक रोलर। जब और ब्लैक रोलर देखा जाए तो किस जगह पे चलती है? तो ये यूएसए में चलती है बच्चों। कहां पे चलती है? देखो, आपको मैंने चिनूक को बताया, यूएसए और कनाडा दोनों में चलती है। ठीक है ना? सर मैं 2 दिन पहले कोर्स परचेज किया हूं, मेंस की तैयारी कैसे करें? मेंस की तैयारी भी चल रही है आपकी? यही तैयारी है भाई। अगर आप जो है जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, देखो मैं तो डिटेल में पढ़ाता हूं, आप प्री दो या मेंस दो, लिख सकते हैं सब में, है ना? अगर आप पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर बनाकर लिखना शुरू कर दीजिए, या प्रीवियस ईयर, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको उठाइए और उनको लिखना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ भी मेंस का चल रहा है, वहां पे कुछ क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, वो कर लीजिए। आरओ मेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो यही है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो निकल ही रहे हैं हमारे, कर ही रहे हैं हम लोग। साथ में आपको लेटर राइटिंग और जो आपका एसे राइटिंग, ये सब चीजें बताई ही जाती हैं डेली बेसिस पे, सर बताते ही हैं। तो आपकी तैयारी चल रही है सारी साथ साथ में, बस आपको उसको पे लग जाना है। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं इसमें। ये बताओ, ये जो पढ़ा रहा हूं ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने 2 दिन पहले ही कोर्स ज्वाइन किया है, परचेज किया है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है? क्योंकि, है ना? बताओ। अब ध्यान से देखो, अब ये क्या होता है ना कि जब ये ब्लैक रोलर चलने वाली होती है तो यूएसए के अंदर उसके पहले अनाउंसमेंट हो जाता है कि ब्लैक रोलर हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। ठीक है ना? ऐसे और पत्र लेखन वो तो खर करा रहे हैं, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? लगातार सर कि आप जो यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, वो पत्र लेखन के बारे में भी बताते हैं, ऐसे के बारे में भी बताते हैं। आप क्वेश्चन आप वहां पे ऐसे लिखिए, पत्र लेखन लिखिए, लिखने के बाद सर को आप सेंड करिए, सर उसको चेक भी करते हैं, चेक करके आपको बताते भी हैं। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम बेनिफिट आप लें उनसे, है ना? तो आप इसको लिखिए ऐसे और पत्र लेखन, और लिखकर भेजिए उनको। ठीक है? बाकी जैसा उन्होंने निर्देश दिया है, बताया है, आप पुराने वीडियोस कुछ निकाल कर उनका देखिए कि किस प्रकार से लिखना है। यही तरीका है पढ़ने का। आ जाओ। तो देखो, यूएसए के अंदर अनाउंसमेंट होता है कि ब्लैक रोलर चलने वाली है। तो सामान्यतः क्या होता है ना कि ये जो 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल से पहले पहले ये अपने यहाँ गेहूं की जो कटाई होती है, वीट कल्टीवेशन जो होता है, इसको वो लोग हर कर लेते हैं।
यानी कि क्या कर लेते हैं, इसको काट कर हटा देते हैं, क्योंकि ब्लैक रोलर ऐसी गर्म हवा है, ये भी याद रखो। ब्लैक रोलर लीवर्ड, जैसे मैंने आपका नाम लिया ना कि कैसी हवा है, ये लीवर्ड है, और जैसे मैंने कहा कि ये लीवर्ड है, तुरंत आपको ये समझ जाना चाहिए कि हवा कैसी है, गर्म हवा है। जब ये लीवर्ड हवा गर्म हवा है तो इसकी वजह से रास्ते में आने वाले जो वेजिटेशंस होते हैं, क्या वेजिटेशन होते हैं, इनका जो कलर होता है, इनका कलर ब्लैक हो जाता है। वेजिटेशन का कलर कैसा कर देते हैं, ये ब्लैक कलर का वेजिटेशन कर देते हैं। तो आप बताओ, गेहूं का कलर अगर ब्लैक हो जाएगा तो कोई गेहूं परचेज करेगा या गेहूं खाएगा? तो वो गेहूं बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो उससे बचने के लिए 20 अप्रैल से पहले ही यूएसए के अंदर क्या कर लेते हैं, गेहूं की कटाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर लिया जाता है, गेहूं की कटाई कर लिया जाता है। याद रहेगा ब्लैक रोलर के बारे में? अब बताओ, भूलोगे कभी? ब्लैक रोलर कहां चलती है, यूएसए में चलती है। 20 अप्रैल से पहले गेहूं की कटाई यूएसए में क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ब्लैक रोलर चलने वाली होती है। ये गर्म हवा है, वार्म विंड है, और ये अगर गर्म है, हॉट है, तो रास्ते में आने वाला जितना भी वेजिटेशन होगा वो सारे वेजिटेशन को क्या कर देगी, वो ब्लैक कलर का बना देगी। और इसी वजह से गेहूं की कटाई पहले ही कर लिया जाता है। कहां से चलती है, ओरिजिन कहां से होती है? तो देखो ये अपलासियन माउंटेन से, और अपलासियन के इस एरिया में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रेरी या घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों में ही गेहूं की खेती की जाती है। देखो दुनिया के गेहूं के जो खेत होते हैं ज्यादातर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां पे ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ज्यादातर पाए जाते हैं। याद कर लेना, जहां भी ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहां पाए जाते हैं, घास मैदान, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो जहां भी ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं वहां पर गेहूं की खेती अच्छी होती है ना? तो यहां पर भी क्या होता है, यहाँ प्रेरीज जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ही है, या आप इसे कह सकते हैं प्रेरीज कैसे होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। तो वहां पे गेहूं की खेती होती है। समझ में आया? और गेहूं की खेती आप जानते हैं दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने गेहूं, अगर भारत निर्यात बंद कर दे, ठीक है ना? नहीं, हम लोग यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ठीक है? आजकल मुझे पता है कि खूब सत्ता चल रही है, खूब अलग अलग जगहों पे पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, कोई किसी के पक्ष में, कोई किसी के पक्ष में। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि नेताजी तो अपनी बातें कह के चले जाएंगे, और आप लोग आपस में, कई बार होता है कि मैंने बच्चों को देखा है कि ये नेता का सपोर्ट, वो नेता का विरोध करके आपस में लड़ जाते हैं। ठीक है, आप विचारधारा बनाना बहुत अच्छी बात है, आपको जैसी विचारधारा बनाना अच्छा है, आप उसके बारे में करिए, चर्चा भी करिए, लेकिन कभी भी एक पॉइंट से ऊपर मत जाइए कि आपकी लड़ाई हो जाए। जब ऐसा लगे कि नहीं अब बात ज्यादा आगे बढ़ रही, तो आपको बैक कर जाना चाहिए कि नहीं, रिश्तों को हम लोग बना कर रखें, है ना? कई बार मैंने देखा इसके चक्कर में रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई लोग आपस में बातें करना छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से आपका नुकसान होगा। बाकी नेताजी आपसे पूछने भी नहीं आएंगे कि आपने क्या किया, ठीक है? तो चलो, यह तो समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं बच्चे। एक और हवा का नाम है सेंट अना। एक हवा का नाम क्या है? सेंट अना। ये जो सेंट अना हवा है, इधर देखो जरा, ये कैलिफोर्निया का एरिया है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के इस क्षेत्रों से, कह सकते हैं आप डेथ वैली से, ये यूएसए की तरफ ये हवाएं चलने वाली हैं, जिनका नाम है सेंट अना। सेंट अना भी कैसी विंड है? ये भी एक वार्म विंड है। कैसी है?
एक गर्म हवा है ना। तो यहां पे अगर आप देखें तो कुछ डेजर्ट पाए जाते हैं, कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। जरा मुझे नाम बताओ यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना सर, क्या टेम्परेट ग्रासलैंड है दैट्स वाई वीट कल्टीवेशन? अच्छा नहीं 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 नीतीश राज ने पूछा, नहीं टेम्परेट ग्रासलैंड वहां पर नहीं पाई जाती है। वहां पे 5 नदियां पाई जाती हैं पंजाब की, और उन 5 नदियों की वजह से वहां पर क्या पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड पाया जाता है। और फर्टाइल लैंड होने की वजह से पानी भी अवेलेबल है वहां पे। तो पानी और फर्टाइल लैंड यानी कि आपकी जलोढ़ मिट्टी वहां पे पाई जाती है। ये गुड कंडीशन क्रिएट करती है गेहूं की कल्टीवेशन के लिए। इवन पंजाब को आप देखें तो पंजाब में किसी भी प्रकार की जैसे आर्द्र जलवायु नहीं पाई जाती है ना। लेकिन आर्द्र जलवायु न पाए जाने के बाद भी हम लोग वहां पे धान की खेती बहुत अच्छी करते हैं। तो धान की खेती क्यों कर पाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे पानी पाई जाता है, पानी है ढेर सारा और मिट्टी भी अच्छी है। तो पंजाब का अलग सिनेरियो है। ठीक है, धर्मेंद्र कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई। हाँ क्वेश्चन पूछते रहिए आप, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है तो उसको मैं देख लूंगा। पॉलिटी और हिंदी की क्लास कब चलेगी? शांति सर पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप लोग जी, ये क्लास चलेगी। अभी देखो आपको डेली क्लासेस तो मिल रही हैं, 2-3 क्लासेस मिल रही हैं पॉलिटी, यूट्यूब पे सर भी पढ़ा ही रहे हैं। तो 3-4 क्लासेस। आपका एग्जाम का डेट आपको पता है ना? आपका एग्जाम का डेट नवंबर में चला गया है, पीसीएस का अक्टूबर में चला गया और इसका नवंबर में चला गया। आपके पास अच्छा समय है। तो अभी जैसे जैसे हम लोग कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, साथ साथ में आज कोर्स कंप्लीट करते चले जाइए। और जो भी अपनी तरफ से आप एक्स्ट्रा होमवर्क कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना ऐसे का, और सब वो सब करते चले जाइए। कोर्स के बारे में आप चिंतित मत होइए, आपके कोर्स की पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उसके लिए समझने की, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपका ये मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ में आपका पॉलिटी क्लास की चर्चा हो रही थी, सर ही कराने वाले हैं। तो वो क्लास भी चल जाएगी। सर के पास थोड़ा समय अभी इधर कम बच रहा है इस समय, शुरू इस समय पे, लेकिन फिर वो करा देंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखो ये जो हवा है, ये जो सेंट है ना, ये यहां से इस डायरेक्शन में चलती है। यहाँ पे डेजर्ट का नाम पूछा था मैंने बच्चों, आप लोगों ने बताया नहीं कि कौन कौन सा डेजर्ट पाया जाता है। हाँ ठीक है, मोहावे डेजर्ट सही बताया, एक बच्चे ने बताया, संजू निषाद ने बताया केवल। ठीक है ना, कि मोहावे मरुस्थल, मोजावे आप कह रहे, ठीक है, मोजावे मरुस्थल पाया जाता है। और नीलू ने भी बताया, सोनरन, सरिता ने बताया, अंशु ने भी बताया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अरुण ने भी बताया। तो यहाँ पे 2 डेजर्ट हैं, ठीक है ना। कौन सा? मोजावे डेजर्ट, या इसे एक्चुअली में मोहावे कहा जाता है, और सोनारन डेजर्ट, सोनारन डेजर्ट। ये 2 डेजर्ट पाए जाते हैं इस एरिया में। तो यहां से ये निकलती है पूरी हवा और जाकर यूएसए में, इधर गर्म हवा है, इस वजह से इस क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती है, वेजिटेशंस को नुकसान पहुंचाती है। तो याद रख लेना, सेंट एना कहां बहती है? तो यूएसए में बहती है बच्चों। कहां पे? यूएसए में बहती। अब आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि ये हवा किस डायरेक्शन से निकलती है, कहां पे निकलती है। तो देखो यूएसए का ये कौन सा एरिया हो जाएगा? ये नॉर्थ, और ये कौन सा है? साउथ। कैलिफोर्निया या तो पूछ लेगा, या नॉर्थ और साउथ एरिया पूछ लेगा, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, ग्रेट। हाँ देखो किसी ने कोलोराडो पठार का भी नाम ले लिया, तो कोलोराडो भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, कोलोराडो पठार, हुअर डैम के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि कोलोराडो पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर, और कोलोराडो नदी के ऊपर ही एक डैम पाया जाता है, बांध, जिसका नाम है हुअर डैम। ठीक है, ग्रेट। अब देखो बच्चों, यहां पे अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। इधर देखो, यह है अटाकामा डेजर्ट, और आप ध्यान से देखिए तो ये जो हिस्सा है ये ब्राजील का हिस्सा है, इधर ब्राजील है। इधर आप देखिए तो इधर जो हिस्सा है यहाँ पे अर्जेंटीना का एरिया है, ये अर्जेंटीना इधर पाया जाता है। तो ब्राजील है और इधर अर्जेंटीना है। तो यहां से हवा चलती है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। इस हवा का नाम है पैम्पोरा। क्या नाम है? पैम्पोरा ये हवा है। पैम्पोरा जो हवा है ये अर्जेंटीना में चलती है,
अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में जो पेम्पोज होते हैं, पेम्पास जिसे कहा जाता है, पेम्पास जो ग्रासलैंड है पेम्पास की, इस ग्रासलैंड्स में चलती है ये, है ना, इस ग्रास लैंड में चलती है। ओ सॉरी, ये पेम्पोरा। और ये जो हवा है एक्चुअल, सॉरी देखो मैंने नाम गलत लिख दिया, ये एक्चुअली पेम्पोरा के बारे में नहीं, जोंडा के बारे में बताना था मुझे। इसको चेंज कर लेना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इस हवा का नाम जल्दी जल्दी पेम्पोरा बता दिया, जोंडा नाम है इसका, ठीक है। ये हवा इधर अर्जेंटीना में इधर इस तरीके से यहाँ पे चलती है, और कुछ क्षेत्रों में ब्राजील की तरफ भी जाती है, ठीक है। तो ये आपका जोंडा जो है, ये हवा कहाँ पे चलती है, ये 3 जगहों पे चलती है। एक तो चिली में, दूसरा ब्राजील में, और तीसरा अर्जेंटीना में चलती है। और ये वार्म विंड है, कैसी है, वार्म विंड है या गर्म हवा है। यहाँ पे पेम्पोरा गर्म और ठंडी हवा मिक्स हो गया था मुझसे गलती से, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है, ठीक है, चेंज कर लेंगे ना इसको। चले, ठीक है। अब ध्यान रहे, ये जोंडा हो गया, अर्जेंटीना में चलती है, ये वार्म विंड है, एक तो गर्म हवा है, ठीक है, इतना बस इतना याद रख लेना। और मुख्य रूप से जानते हो क्या पूछा जाता है जोंडा में, जोंडा तो कॉन्टिनेंट पूछ लेता है, तो आप लोग बता देना साउथ अमेरिका में ये बहती है। और एक बच्चा जरा हमें एक चीज बता दो कि ये इसका हेमिस्फीयर चेंज हो जा रहा है ना, हेमिस्फीयर चेंज होने का क्या फर्क पड़ता है, हेमिस्फीयर का पढ़ने का इसका फर्क ये पड़ता है कि जब ऊपर गर्मी होती है, ऊपर गर्मी यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पाई जाती है, किसमें, उत्तर में, तो साउथ में क्या पाई जाती है, साउथ में ठंडी पाई जाती है। और जब साउथ उत्तर में ठंडी पाई जाती है तो साउथ में गर्मी पाई जाती है। तो ये जो हवा जो चलेगी ये मुख्य रूप से अगस्त और सितंबर महीने में चलती है। कब, अगस्त और सितंबर के महीने में चलेगी। आप कहेंगे सर जी अगस्त, जनवरी में चलती है यार, ये जनवरी फरवरी में, ठीक है, जनवरी और फरवरी में चलती है। इसमें रुक जाओ, पानी पी लें, तो दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चलती है। एक्चुअली गले में दिक्कत है, और गले में दिक्कत होने की वजह से आप जानते हैं ना कि कोई बॉडी पार्ट अगर आपका जो मेन बॉडी पार्ट है, जो कि हमेशा बोलने में और करने में अच्छे तरीके से काम करता है, तो उस समय जो फोकस आपका होता है थोड़ा सा लैग करता है। तो यहाँ बार बार मुझसे जोंडा और पेम्पोरा जो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। तो फिर से एक बार जोंडा को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। ये जो आपका जोंडा है कैसी हवा है, एक तो गर्म हवा है, ध्यान से सुन लेना, अभी तक जो भी हुआ था थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। एक तो गर्म हवा है, ठीक है ना, अर्जेंटीना के अर्जेंटीना में भी चलती है, चिली में चलती है, ब्राजील में, उरुग्वे जो है वहां पर भी चलती है। ये मतलब 3-4 देशों में ये हवा चलती है। आप कह सकते हैं ये साउथ अमेरिका में चलती है। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना होता है उसमें चलती है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मी होती है। तो इन गर्मियों के समय में ये हवा चलती है, ठीक है ना। सही कह रहे हैं आप कि लू का असर दिख रहा है। एक्चुअल में इस समय जब आप दोपहर में निकले आप घर से बाहर, हम तो घर से बाहर आकर काम करते हैं भाई, आप लोग तो इस समय घर के अंदर बैठे होंगे, तो जब घर से बाहर आप निकलेंगे तो इतनी तेज धूप लगेगी, इतनी तेज कि आधा दिमाग तो वहां पे चला जाता है, ऊपर से थोड़ी गले में तकलीफ तो आधा वहां पे जा रहा है। तो लेकिन एनीवे, बैक टू द टॉपिक, हम लोग टॉपिक पे आकर फिर से फोकस करेंगे और इसको सही कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि दिख गया मुझे कि हाँ नहीं मैं खुद गलती कर रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो बाद में आप लोग चिल्लाते रहे सर ने गलती पढ़ा दिया।
ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें आ जाते हैं हम लोग। अब बात करेंगे अफ्रीका की लोकल विंड्स के बारे में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन लोकल विंड्स। लोकल विंड्स यानी अफ्रीका के अंदर जो आपके स्थानीय पवने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा सही बताओ, आप लोगों को जब पता चला कि आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है 10 नवंबर को होने वाला है या और दूर चला गया, ठीक है ना, तो कितने लोग खुश हुए थे और कितने लोग दुखी हुए थे? बताओ कौन कौन खुश हो गया था? जो जो लोग खुश हुए थे वो लिखे कि खुश हुआ, और जिन लोगों ने दुखी हुआ वो लिखे दुखी हुआ। मुझे पता चले कि कौन कौन खुश हो गया, कौन कौन दुखी हुआ। एनीवे आ जाओ, यहाँ पे अफ्रीका की लोकल विंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, इधर देखो, ये जो एरिया आपका है, ये एरिया है सहारा डेजर्ट। कौन सा एरिया है ये है सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल जिसे कहा जाता है। ठीक है ना। जो लोग खुश हुए खुश लिखना, तब पता चलेगा कि हाँ आप लोग खुश थे। और सर जोंडा को विंटर फोन क्यों कहते हैं? देखो फोन एक कैसी हवा है? गर्म हवा है ना। फोन कैसी हवा है? गर्म हवा है, और ये गर्म हवा यूरोप में चलती है। जोंडा क्या है? ये भी गर्म हवा है। बात समझ में आई? लेकिन ये गर्म हवा कब चलती है? जब बाकी नॉर्थ कॉन्टिनेंट पे गर्मियां होती हैं, ठंडियां होती हैं, तब चलती है। समझ में आया? तो इसलिए विंटर फोन कहा जाता है इसको। ठीक है। हम दोनों कंडीशन में मोगेम्बो खुश हो गया था। ठीक है, चलो बच्चे, मोगेम्बो को तो खुश होना ही होगा। एनीवे देखो, इससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर एग्जाम को लेकर कितनी तड़प है। जो लोग जो दुखी हुए उनको एग्जाम को लेकर बहुत तड़प है कि हाँ जल्दी से एग्जाम हो, जल्दी से रिजल्ट आए, जल्दी से मेरी नौकरी लगे। और जो लोग थोड़ा सा खुश हुए कि चलो एग्जाम टला, वो अभी थोड़े रिलैक्स मोड में है। यानी वो सोचते हैं कि चलो टाइम मिल जाएगा तो मुझे तैयारी करने का समय मिल जाएगा। तो बच्चे मैं बताऊं, आपको समय तो मिला है, लेकिन अब आप जो है दुखी होना शुरू कर दीजिए कि हाँ एग्जाम बहुत जल्द का डेट एक तरीके से आ गया है, जल्दी हो गया है। जो भी टाइम आपको मिला कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप भी उन्हीं के मोड में आ जाइए जो लोग दुखी हुए थे। यानी कि जल्दी से एग्जाम देकर क्या करना चाहिए, जल्दी से एग्जाम जितनी जल्दी जल्दी होता है ना, उतना जल्दी जल्दी आपके रिजल्ट आते हैं, अगला एग्जाम जल्दी से होता है। जितना टलता जाए वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, कभी भी अच्छा नहीं होता, खास करके विद्यार्थियों के लिए। तो जल्दी कोशिश करिए कि इस बार जो नवंबर का एग्जाम है, फिर आपको आरओ का एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। इस बार देके ही खत्म कर दें, कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। अब यहां पे देखो आ जाते हैं अफ्रीकन लोकल डेजर्ट के बारे में चर्चा करें तो सहारा डेजर्ट में यहां पे क्या होता है ना कि जब गर्मियां पड़ती हैं यहां पे, ठीक है, तो गर्मियों के समय पे यहां से जो हवाएं हैं हर दिशा में अलग अलग डायरेक्शन में बड़ी तेजी के साथ बहना शुरू हो जाती है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में ये बहती हैं और इनके बहने की जगह के आधार पे इनका अलग अलग नाम है। ठीक है ना। क्या सर बेइज्जती कर दिया? बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, जितने लोग खुश हुए थे, खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई करके जल्दी से एग्जाम निकाल के क्लियर करो यार। क्या है ये पंचवर्षीय योजनाएं? ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलनी चाहिए। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, उसमें से ज्यादातर पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, फेल कर गई थी। तो जो लोग लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं कि नहीं 2 साल 3 साल पढ़ के एग्जाम निकाल ले जाएंगे, उनके लिए दिक्कत है। एक बार मेहनत करो, जम के करो और एग्जाम निकाल के क्लियर करो, खत्म करो बवाल। क्यों झेलने का यार, जीवन भर यही सब करना है क्या? अरे जाओ अच्छी नौकरी लो, शादी वादी करो, बच्चे बच्चे पैदा करो। देखो क्या होता है मैं आपको बताऊं,
चलो एक स्टोरी आपको छोटा सा सुनाता हूँ, हालांकि क्लास में आपका 2-3 मिनट चला जाएगा, लेकिन एक कहानी आपको सुना देता हूँ आज। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, वो बहुत शरारती था और यहाँ वहां खेला करता था। सुना दूं कि नहीं सुनाऊं बताओ, पढ़ाऊं कि सुना दूं? कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं, नहीं सर कहानी सुनाते रहते हैं बीच बीच के क्लास में। देखो मैं तो ज्यादातर नहीं सुनाता, ज्यादातर तो मैं पढ़ाता ही हूं। आज मूड बन गया था, बताओ करना है तो मैं बता दूं। नहीं करना है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलो ठीक है, हाँ लिखोगे तो सुनाऊंगा। देखो यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में यहाँ पे तेज गर्मी की वजह से यहाँ की हवाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और डिस्टर्ब होकर अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती हैं, ये चलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में चलती है, तो इन हवाओं को इनके डायरेक्शन में चलने के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें से एक हवा का नाम है सिरोको। क्या नाम है? सिरोको। सिरोको। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, सिरोको के बारे में। देखो बच्चे, हाँ दर्द छलक उठा कई लोगों का कि शादी भी नहीं हो रही है। ये तो बहुत बड़ा दर्द है। अगर नौकरी अच्छी ना लगे तो ठीक है, नौकरी अच्छी ना लगे तो शादी भी अच्छी नहीं होती है। लड़कियों के लिए भी दिक्कत है, लड़कों के लिए भी दिक्कत है। लड़कियों की तो चलो एक बार फिर भी शादी हो जाएगी, बच्चे लड़के जितने हैं उनको तो समझ लो कि बड़ी तकलीफ है। हाँ अच्छा सुना दें, चलो ठीक है, आप लोग बस कह रहे हैं समय है तो सुना दे रहा हूं। अच्छा आदित्य वर्मा कह रहे हैं फिर कभी सुना दीजिएगा, चलो ठीक है तब फिर कभी सुनाएंगे। चलो देखो, सिरोको एक क्या है, सिरोको एक गर्म हवा है, गर्म हवा है। अब इस पे लड़ने मत लगना कि अभी सुना दिया, अभी सुना दूंगा, क्लास खत्म होगी तो ये कहानी मैं सुनाऊंगा सभी को, ठीक है। किसी एक लोग कहने पे मैं मानूंगा नहीं, क्लास खत्म हो जाने दो। सिरोको कैसी हवा है? एक गर्म हवा है। और देखो सिरोको के साथ क्या है, जब ये सहारा डेजर्ट से उठती है ये हवा, तो उठने के बाद इस डायरेक्शन में जाती है, और इस डायरेक्शन में देखो आप जरा ध्यान से, यही हवा का नाम क्या है? सिरोको। सिरोको के साथ क्या है, यहां पे एक देश है जिसका नाम है इटली। क्या नाम है बच्चे? इटली नाम है इसका, इस देश का, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा देश है? इटली। सिरोको जब चलती है तो इटली के अंदर रेड रेन कराती है। कैसा कराती है? रेड रेन। रेड रेन को एक और ना इसको कहा जाता है ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है, ब्लड रेन के नाम से, यानी कि खूनी बारिश। जैसे कोई मूवी का नाम नहीं होता है खतरनाक, खूनी दरिंदा, तो ऐसे ये खूनी वर्षा है, खूनी वर्षा होती है यहां पे, ब्लड रेन। इसे ब्लड डेमन भी कहा जाता है वहां पे। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड डेमन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ब्लड डेमन, यानी कि ये खूनी दैत्य के नाम से जाना जाता है। ये सब हॉरर मूवीज के नाम है एक तरीके से, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये जो रेड रेन या ब्लड रेन या ब्लड डेमन जो है, ये कहां से आ जाता है? दरअसल यहां पे ये होता है कि सहारा के अंदर जो सैंड्स पाई जाती हैं, सैंड्स, ये सैंड्स इस डायरेक्शन की सैंड्स, खास करके यहां वाली जो सैंड्स हैं, ये रेड कलर की होती हैं। कैसी होती हैं? रेड कलर की होती हैं। और इन रेड कलर की सैंड को यहां से जब हवा जाती है तो अपने साथ में उड़ा कर ले जाती है, और रास्ते में इसको यहां पे मिल गया मेडिटेरेनियन सी। कौन सा सागर मिल गया? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मिल गया इसको। भूमध्य सागर से इसने क्या किया? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से पैसे इसने इकट्ठा कर लिया, पैसे नहीं है, पानी इकट्ठा कर लिया इसने। तो यहां से पानी इकट्ठा करने के बाद ठीक है, पानी इकट्ठा करने के बाद इटली के अंदर जाकर ये क्या करता है? बारिश कराता है। तो ये जो रेड सैंड है, इसकी वजह से क्या होता है? इटली में बहुत ढेर सारी बारिश होती है, और बारिश किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है?
ब्लड डेमन या रेड रेन इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप बताओ यहां पे रेड कलर की बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सहारा डेजर्ट के अंदर जो पाया जाता है जो सैंड, वो इसका क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है ना। हो गया क्लियर? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सिरोको। और इस सिरोको की वजह से जब इटली में ये बारिश होती है तो इटली में चूंकि ये मॉइस्चर काफी कुछ लेकर जाता है, बारिश कराती है, मौसम कैसी हो जाते हैं, थोड़ा सा वहां पे मॉइस्चर बढ़ जाता है वहां के इन्वायरमेंट में, तो इस वजह से तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो तरह तरह की जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसकी वजह से, ठीक है सर आज आपको हुआ क्या है? चलो ठीक है, मत पूछो क्या हुआ है। हाँ, मुझे लग रहा है कि जो दिमाग में लू लग गई है। ठीक है, एनीवे तो चलो यहां तक समझ में आ गया सिरोको के बारे में, ठीक है, सिरोको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सिरोको के बाद यही सहारा डेजर्ट से एक हवा इधर बहती है, इस हवा का नाम है खामसीन। क्या नाम है? खामसीन। खामसीन भी एक वार्म विंड है। कैसी विंड है ये? वार्म विंड है, यानी कि गर्म हवा है। और ये गर्म हवा किधर बहती है? ये इजिप्ट में बहती है। कहां पे बहती है? इजिप्ट में बहती है ना। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सीधे। खामसीन के बारे में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते, इतना ही पूछते हैं कि खामसीन कहां से ओरिजिन होता है, तो बता देना कि ये कहां से ओरिजिन है इसका? सहारा से ओरिजिन है। और सहारा से ओरिजिन होकर किधर बहती है? इजिप्ट की तरफ बहती है। जरा ये बच्चे बताओ, यहां पे एक पेनिनसुला है ना। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम बताओ मुझे, इजिप्ट का ही हिस्सा है। इधर देखोगे आप तो यहां पे बहुत ही आपका इजराइल पाया जाता है। कौन सा देश है? इजराइल देश है ना। और इजराइल यहां से अगर आप देखोगे तो इजराइल का ये जो एरिया है बिल्कुल यहां पे, इसको आप लोग गाजा एरिया कहा जाता है, गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। और आजकल जो युद्ध चल रहा है वो कहां पर चल रहा है? यही गाजा पट्टी पे। और यहां से अभी तक क्या होता था ना, इसको साउथ वर्ड, इनको जो पैलेस्टीनियन थे यहाँ पे, उनको साउथ में इन्होंने भेज दिया था लड़ाई के टाइम पे। और अब इसको और इधर की तरफ इसको उन लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये इजिप्ट के साथ कोई समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियन को इजिप्ट में बसा दिया जाए। इस तरीके का कुछ जो है चल रहा है। हाँ देखो, एक बच्चे ने बता दिया इसका नाम। क्या नाम है इसका? सिनाई पेनिनसुला नाम है इसका। क्या नाम है? सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है? सिनाई पेनिनसुला नाम है इसका। क्लियर है? गुड, बहुत लोगों को पता चल गया, ठीक है ना। ठीक है, क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें बता रहा हूं लोकल विंड्स के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको समझ में ना आए। आप कोई बात नहीं, चलो देखो, और भी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? क्योंकि आज मैं मानता हूं कि आज शायद मैं थोड़ा सा उतना इफिशियंट तरीके से आपको चीजें नहीं बता पा रहा हूं। जो भी कारण है, या गले में दर्द कहिए या फिर जो भी है, कभी कभी होता है ऐसा कि आप जो है जितना इफिशियंट होते हैं उतना इफिशियंट तरीके से नहीं चल पाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कितने लोग हैं जिनको अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने वो समझ में नहीं आया या कम समझ में आया? ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन प्री आरओ में था। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये सब देखो, मैं जितने भी आपको मैप एक्सरसाइज कराते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, जगह का नाम बताते रहता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें बताते रहता हूँ, ये सब इसी का पार्ट है। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ ना हमेशा कि न्यूज कहाँ से आ रही है, कौन सी न्यूज आ रही है, कौन से अभी आप लोगों को कुछ जो है बीच में मैं शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज ऐसे करके, जैसे करंट अफेयर होता है, वो चीज आप लोगों को मैं कर दूंगा, ठीक है।
शर्ट का कलर पेन से अच्छा मैच कर रहा है, ऐसा क्या? चलो वेरी गुड, आ रहा है आ रहा है, ठीक है, सबकी को तो समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी एक बच्चे ने कहा था कि सर आज जो है क्लास थोड़ी समझ में कम आ रही है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चे, आप एक काम कर लेना, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देख लेना, ठीक है? तो दोबारा से इस क्लास को आप, जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तो एक बार फिर से इसको आप देख लेना, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका खामशीन के बारे में हो गया। खामशीन याद रख लेना, इजिप्ट में खामशीन को इस तरीके से याद कर लेना। और इजिप्ट में जो बहने वाली, इजिप्ट की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? यहाँ एक झील है बच्चे, देखो इस झील का नाम, यहाँ पे झील है, इस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसे व्हाइट नाइल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट नाइल या सफेद नील कहते हैं इसको। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे इथियोपिया है, तो इथियोपिया से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल, ब्लू नाइल कहां से निकलती है? इथियोपियन हाईलैंड से निकलती है। और ये व्हाइट नाइल कहां से निकलती है? ये निकलती है आपके विक्टोरिया। आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि विक्टोरिया झील कौन कौन से देशों के बीच में उपस्थित है, जरा बता दो। विक्टोरिया झील कौन कौन से, ये नदी जब फाइनली यहां मिल जाएंगे, किस जगह पर मिलते हैं? खार्टूम एक जगह है, यहां पे मिलते हैं, और उसके बाद इसका नाम नाइल हो जाता है। तो अब यहां बताओ, विक्टोरिया कौन कौन से देशों के बीच बॉर्डर बनाती है, जल्दी बताओ। तो युगांडा, बताया था ना आप लोगों को, केन्या, और बताओ तंजानिया। तंजानिया, क्या मैं सही हूं? और अगर मैं सही नहीं हूं, गलत हूं, तो मुझे करेक्ट करिए आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने खामशीन देख लिया कि खामशीन कहाँ पे बहती है, और खामशीन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में बताया था कि नॉर्थ टू साउथ कुछ झीलों का नाम है जिन्हें आपको याद रखना होगा। हाँ, लेक ताना, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, बताया बच्चे ने कि एक ताना नाम की झील है, लेक ताना, यहीं से ब्लू नाइल निकलती है, इथोपियन हाईलैंड से निकलती है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, सही। तो युगांडा, केनिया और तंजानिया, इनके बीच में ये उपस्थित है, सही है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तो हो गई, दूसरा खामशीन देख लिया आप लोगों ने। अब एक और इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, जिसका नाम है गिबली। क्या नाम है इसका? गिबली। गिबली, ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, यहां पे एक देश पाया जाता है जिसका नाम है लीबिया। क्या नाम है? लीबिया। तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ना है गिबली में, गिबली सिरोको का ही एक हिस्सा है। जो सिरोको जो चलती है, जो इटली में चली जाती है, उसी का ही एक पार्ट क्या है आपका? गिबली। और गिबली कहां पे चलती है? ये लीबिया में चलती है। सिरोको जैसी ही ये भी हवा है ना? कैसी हवा है? सिरोको के जैसी ही एक हवा है। अब ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा, राइट? इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। यहां तक। अब यहां से इस डायरेक्शन में गल्फ ऑफ गिनी की तरफ कुछ हवाएं चलती हैं, है ना? और इन हवाओं का नाम है हरमाट्टन। क्या नाम है इनका? हरमाट्टन। हरमाट्टन, गिनी की तरफ ये हवाएं चलती हैं। और ये जो हरमाट्टन है, ये बहुत ही ड्राई विंड होता है। कैसा होता है? ड्राई का मतलब शुष्क हो गया, बहुत ही शुष्क हवा होती है, ड्राई विंड है। और ड्राई विंड होने की वजह से जब ये गिनी के क्षेत्रों में पहुंचती है, इधर जो आपका कांगो है, इसके क्षेत्र में पहुंच, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में जब ये पहुंचती है, ये एरिया क्या होता है एक्चुअल में? ये एरिया इस समय पे काफी ज्यादा आर्द्र होता है, या ह्यूमिडिटी यहां पे ज्यादा होती है। क्या होती है? ह्यूमिडिटी यहां पे ज्यादा पाई जाती है।
तो जब ये हार्माटन यहां पर पहुंचती है तो यहाँ की ह्यूमिडिटी जो है ना, ये ड्राई और शुष्क होने की वजह से ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जब ह्यूमिडिटी समाप्त हो जाएगी तो यहाँ जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, ये बीमारियां भी कम हो जाती हैं, डिजीजेज कम हो जाती हैं। तो जब डिजीज कम हो जाती है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डॉक्टर विंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डॉक्टर विंड के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया? तो ये गल्फ ऑफ गिनी की तरफ चलने वाली हवाएं हैं, ठीक है ना, और बहुत तेजी के साथ ये हवाएं चलती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे जो किनारे के गिल्फ ऑफ गिनी के किनारों के जो देश हैं, वहां पे जो बीमारियां होती थी इनकी ह्यूमिडिटी के कारण, इस वजह से ये ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं यहाँ पे। इस वजह से इस हवा को क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हाँ, एक बच्चे और कल से क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होगी। तो कल से क्लास की टाइमिंग चेंज होगी, आपको एडमिन महोदय जी बता देंगे कल की टाइमिंग क्या होनी है, ठीक है। तो अभी तक हम लगातार 3:30 बजे चल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी ऊपर नीचे क्लासेस कुछ होंगी, तो मैं उनको बता दूंगा क्लासेस का एग्जैक्ट टाइम। तो आप लोग उस टाइम पे सभी लोग जुड़ेंगे। इसके आगे हमें यूरोपीय की हवाएं जो देखनी है, यहाँ पे यूरोप में वार्म विंड कौन कौन सी है, साथ में हम लोग और जो कोल्ड विंड्स के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में वार्म विंड्स जो चलती हैं उनके बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, ठीक है, मेरी अधूरी कहानी, तो उस कहानी को मैं पूरी कर देता हूँ, ठीक है। सुन लो। एक बार क्या हुआ था कि एक छोटा बच्चा बड़ा शरारती हुआ करता था और गांव में खेल रहा था, पढ़ता लिखता था नहीं, मन लगता नहीं था उसका, खूब इंजॉय करता था लाइफ में। तो एक बार मास्टर साहब आए और उसको पकड़कर पीट दिए। और जब पीट दिए तो बच्चे ने उनसे पूछा कि मास्टर साहब इतना मारे हैं? तो बोले क्यों मारे हैं? बोले तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन भर मौज मस्ती करते रहते हो, इसीलिए पीटे हैं, मारे हैं तुम्हें। बोले कि बताइए पढ़ लिख कर क्या होगा? तो मास्टर साहब बोले कि हाई स्कूल पास कर लोगे अच्छे नंबर से, फिर इंटर अच्छे नंबर से पास कर लोगे, फिर क्या होगा, अच्छे से ग्रेजुएशन कर लोगे। तो क्या होगा, तो ग्रेजुएशन कर लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा जाओगे। तो फिर क्या होगा, तो खूब अच्छा पैसे कमाओगे। तो क्या होगा, तो उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो गुरुजी शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद बाल बच्चे होंगे। तो बोले फिर क्या होगा? तो शादी हो जाएगी, बीवी होंगे, बाल बच्चे होंगे, उनके साथ में एंजॉय करोगे, मौज मस्ती करोगे। तो बोला गुरुजी अगर मौज मस्ती करने के लिए इतना सारा काम करना पड़ेगा तो अभी भी तो मैं मौज मस्ती ही कर रहा हूं, तो इतना सब पढ़ लिख के क्या फायदा? ठीक है। तो गुरुजी के बच्चे ने ज्ञान दे दिया था, यानी कि उस समय वो मौज मस्ती कर रहा था तो उसे मौज मस्ती करने दिया जाए। बाद में जब पढ़ लिख के सब कुछ नौकरी करके उसके बाद भी आखिरी निर्णय क्या है, मौज मस्ती ही है, तो पहले ही मौज मस्ती कर लो, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी अधूरी कहानी जो पूरी हो गई। तो अगली क्लास में जब आपसे मैं मिलूंगा तो टाइमिंग आपको, ठीक है, टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा कि टाइमिंग क्या होगा, आज ही पता चल जाएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं एडमिन जी से, और आगे इसके बारे में जो गर्म हवाएं हैं फिर ठंडी हवाएं, कल की क्लास में हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी और क्लास कैसी लगी बताना। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।